हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं CSS। पहले हमने HTML किया था। अगर HTML में मुझसे कोई भी टॉपिक रह गया हो तो आप लोग मेरे को कमेंट में बताओ, वो मैं आप लोगों को फिर डिस्कस करूँगा। तो उसके बाद हम लोग शुरू कर रहे हैं CSS। तो स्टार्ट ले लेते हैं। CSS introductions. CSS is a language we use to style a web page. CSS में हम वेब पेज की स्टाइलिंग करेंगे। What is CSS? CSS है क्या चीज़ हमारे पास? CSS stands for Cascading Style Sheets. CSS describe how HTMLs are to be displayed on screen, paper, or in other media. CSS saves a lot of work. It can control the layout of multiple web pages. It all at once. External styles sheets are stored in CSS file. ठीक है गाइस, उसके बाद बढ़ते हैं। इन CSS में हम तीन टाइप की CSS करते हैं। एक इंटरनल करते हैं, एक एक्सटर्नल करते हैं, एक इनलाइन करते हैं। इनलाइन और इंटरनल हम लोगों ने HTML में थोड़ा बहुत किया है। इजी में भी करेंगे, इनलाइन भी करेंगे, एक्सटर्नल भी करेंगे और इनलाइन CSS भी करेंगे। तीनों करेंगे इसमें। तो वो मैं आप लोगों को स्टेप वाइज करके बताऊंगा। उसके बाद बढ़ते हैं वाई यूज CSS। CSS हम क्यों यूज़ करते हैं? CSS इज़ यूज टू डिफाइन स्टाइल्स फॉर वेब पेजेस, इंक्लूड द डिज़ाइन, लेआउट एंड वेरिएशंस इन डिस्प्ले फॉर डिफरेंट डिवाइस एंड स्क्रीन साइजेस। उसके बाद ये हमारे पास एक छोटा सा एग्जांपल है, ये मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। एग्जांपल कुछ इस तरह है कि हमने एक HTML, उसके बाद हेड में हमने थोड़ी बहुत स्टाइल किया। ये हमारे पास इंटरनल स्टाइल हम लोगों ने यहाँ पे किया है। थोड़ा बहुत हमने पूरा यहाँ पे लिखा है। ये हमने बॉडी में लिखा है माय फर्स्ट CSS एग्जांपल, और पैराग्राफ में हमने लिखा है दिस इज़ पैराग्राफ। तो इसकी हम इंटरनल CSS हमने कुछ इस तरह की है कि आप लोगों को नज़र आ रहा है। पूरी बॉडी को जो बैकग्राउंड कलर है वो हमने लाइट ब्लू किया है। उसके बाद जो हमने H1 लिया है हेडिंग, उसका कलर वाइट किया है और टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया है। जो हमारे पास जो हमने वो यहाँ पे लिखा है माय फर्स्ट CSS एग्जाम्पल, ये हमारे पास वाइट कलर में आ जाएगा और इसकी जो टेक्स्ट है वो हमारे पास सेंटर में आ जाएगा। ये अब यहाँ पे है, तो जब हम इसको वेब पेज पे देखेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे सेंटर में आ चुका होगा। और दिस इज़ अ पैराग्राफ। जो हमारे पास पैराग्राफ है वो हमारे पास ये है। उसकी जो फॉन्ट साइज़ है वो 20 पिक्सल है। उसकी जो राइटिंग हमने किया होगा वो उसकी जो फॉन्ट साइज़ है वो 20 पिक्सल होगी। ठीक है गाइस। उसके बाद CSS solved a big problem. Says HTML was never intended to contain text for formatting a web page. HTML was created to describe the content of a web page like this is heading, हमने heading H1 heading लिया है, P हमने paragraph लिया, this is paragraph. When text like font and color attributes were added to the HTML 3.2 specification, it starts a nightmare for web developers. Development of a large website where fonts and color information were adding to every single page become a long and expensive process. अब अगर हम हर एक में उसकी जो हमारे पास fonts एंड कलर है वो हम एवरी लाइन पे अगर हम करेंगे, तो अगर हम एवरी लाइन पे हम देंगे इनलाइन करेंगे तो वो हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा। तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो टाइम की वजह से उसकी जो कॉस्ट होगी वो एक्सपेंसिव होगा। अगर हम इन लाइन को छोड़ के अगर हम उसमें एक्सटर्नल या इंटरनल करेंगे तो वो हमारे पास थोड़ा इजी होता है, करने में भी आसानी होगी और उसकी जो कॉस्ट है वो कम होगी। कॉस्ट इसी वजह से कम होगी कि उस पर टाइम कम लगेगा। अगर टाइम कम लगेगा तो ऑटोमेटिकली आप लोगों का जो कॉस्ट है वो कम होगा। ठीक है गाइस। उसके बाद बढ़ते हैं CSS saves a lot of work. Saves a lot of work. तो the style defines are normally saved in external .css file. तो उसके with in external style sheet file you can change the look of entire website by changing just one file. अब अगर हम HTML की फाइल बनाते हैं तो उसमें हमने एक्सटेंशन हमने लाजमी मस्ट देना होगा
.html, अगर हम उसकी CSS की फाइल बनाएंगे तो उसमें हम एक्सटर्नल फाइल जो हम बनाएंगे, एक दूसरी फाइल होती है उसमें हमने सारा CSS करना होता है, तो उसके लिए हम उसका एक एक्सटेंशन है वो हम लोगों ने देना होगा .css। अगर .css देंगे तभी वो काम करेगा, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। उसके बाद बढ़ते हैं CSS सिंटैक्स। उसकी जो सिंटैक्स है वो हमारे पास कैसे होगी। CSS रूल्स कंसिस्ट ऑफ अ selector and declaration block। CSS syntax: selector h1, declaration, color property, उसकी जो कलर जो हम ब्लू देंगे, ऑरेंज देंगे, ग्रीन देंगे, जो भी देंगे वो हमारे पास वैल्यू होती है प्रॉपर्टीज की। फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी अगेन, और उसकी जो 12 पिक्सल है वो हमारे पास वैल्यू। उसके बाद बढ़ते हैं द selector points to the HTML element you want to style। The declaration look contains one or more declarations separated by semicolons। वो सेमीकोलन उसको जुदा करती है, लेकिन यहाँ पे हमने लिखा है कलर ब्लू, सेमीकोलन से उसको हमने जुदा किया, ये एक हुआ। उसके बाद फॉन्ट साइज 12 पिक्सल, सेमीकोलन, ये जुदा हुआ, ये अलग है, दिस आर डिफरेंस। ठीक है गाइस। उसके बाद each declaration include a CSS property name and a value separated by a colon। ठीक है। Multiple CSS declaration are separated with semicolons and declaration blocks are surrounding by curly braces। उसके बाद ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास ये है कि हमने यहाँ पे बॉडी पे लिखा है हेलो वर्ल्ड, और हमने पैराग्राफ दोनों ही पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ हमने हेलो वर्ल्ड किया है, दूसरे पैराग्राफ दीज पैराग्राफ्स आर स्टाइल विद CSS। आगे बढ़ते हैं, ऊपर देखते हैं। देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने जस्ट 1 लिया है, एक पैराग्राफ का टैग मैंने यहाँ पे लिया है P, क्योंकि दोनों का पैराग्राफ का टैग जो है वो हमारे पास सेम है, तो मैंने जस्ट 1 यहाँ पे लिखा है। उसका जो कलर होगी रेड, और टेक्स्ट लाइन सेंटर में होगी। अगर इसको मैं देखूंगा वेब पेज पे तो मेरे पास जो हेलो वर्ल्ड और दिस पैराग्राफ्स आर स्टाइल विद CSS, ये दोनों मेरे पास सेंटर में होगी, और उसकी जो कलर होगी, कलर हमारे पास रेड होगी। ठीक है गाइस। एग्जाम्पल एक्सप्लेन्ड। P is a selector in CSS। It points to the HTML element you want to style। P color is a property and red is a property value। Text align is a property and center is the property value। ठीक है गाइस, यहाँ पे मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन करवाया CSS की। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले टॉपिक की तरफ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।